नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज ज्योमेट्री की 5वीं क्लास में। एक बार सभी लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में जुड़े हो, मुझे बताएं कि आवाज़ प्रॉपर है क्या। और मैं आशा करता हूं कि जितनी 4 क्लास मैंने पढ़ाई है वो आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से रिवीजन की है। राजेश, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो ये बताओ कि प्रॉपर रिवीजन हो रहा है ना, जितनी 4 क्लास मैंने कराई है तुम्हें उसका। ठीक है। अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है मेरे को। अभी जितनी क्लासेज हुई है किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है मेरे को। कार्तिक ठीक है हेल्थ। ठीक है, स्टार्ट करें क्लास। थोड़ा क्लास स्टार्ट करने से पहले कल कल का जो तुम्हें पढ़ाया था वो थोड़ा रिवीजन करा दूं, क्योंकि कल के ही कॉन्सेप्ट पे आज हमें कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक दो सवाल करने वाले हैं। तो कल जो हमने पढ़ाया है आपको वो एक बार देख लो आप। और छोटी सी एक चीज़ छूट गई थी वो भी लिख लेना। कल आपको हमने ट्राइंगल पढ़ाया था। ठीक है, दो तरीके से पढ़ाया था। एक तो बेस्ड ऑन साइड्स, भुजाओं के आधार पर। दूसरा बेस्ड ऑन एंगल्स, कोणों के आधार पर। ठीक है, दो चीज़ पढ़ी थी हमने। एक तो हमने पढ़ी थी किसकी, लिखना मत ये, भुजाओं के आधार पर। और एक हमने पढ़ा था कोणों के आधार पर। ठीक है, यही चीज़ पढ़ी थी। मैं गुड इवनिंग। इसमें क्या क्या था, इसमें स्केलेन ट्राइंगल था। ये पढ़ा था स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, विषम बाहु जिसकी सभी साइड्स बराबर नहीं होती, और सभी साइड्स बराबर नहीं होती सभी एंगल्स भी बराबर नहीं होते। दूसरा हमने इसमें पढ़ा था आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, लिखना मत इसको, सुबह याद करवा रहा हूँ जितना हमने कल पढ़ा था। इसमें क्या होता है, दो साइड्स बराबर होती है, उन दो साइड्स के सापेक्ष जो दो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती है और तीनों ही एंगल बराबर होते हैं। और तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, यहां पर देखो ये हमने पढ़ा था यहां पर एक्यूट एंगल। ठीक है, न्यून कोण, इसमें क्या होता है, जो भी थीटा होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। दूसरा हमने पढ़ा था यहां पर लेस देन 90 डिग्री होता है। इसमें हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्राइंगल समकोण, इसमें क्या होता है, थीटा 90 डिग्री होता है। ये पढ़ा था, थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है समकोण में, राइट एंगल में। और तीसरा हमने पढ़ा था ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। इसमें क्या होता है कि एक एंगल, तीन में से एक एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा होता है। सिर्फ एक एंगल, दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं, दो एंगल 90 से छोटे होते हैं, बट एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ये चीज हमने पढ़ी। इतना पढ़ने के बाद, ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हमने तुम्हें कुछ बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं त्रिभुज का, ये हमने बताया था। तो पहला तरीका इसमें क्या था, ये था एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। ये चीज हमने पढ़ी थी कल, यही पढ़ी थी ना। इसके ही सापेक्ष में हमने कुछ वो भी पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था कि 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। ये r क्या है, ये r है इन रेडियस ऑफ
ट्राइंगल, ये हमने कल पढ़ लिया था। जिसने कल की क्लास नहीं देखी तो क्लास देख लेना एक बार, उसके बाद ही आज की क्लास स्टार्ट करना, ठीक है, नहीं समझ नहीं आएगी आज की क्लास। ये H1 H2 H2 ये क्या है, ये हाइट्स हैं। हाइट्स किसकी हैं, ट्राइंगल की हाइट्स हैं ये चीज हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक हमने यहीं पढ़ा था इसमें ही, H1:H2 हाइट्स का रेशियो वो क्या होता है 1/a, रेसिप्रोकल ऑफ साइड्स 1/b/1/c, ये चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। इसी के सापेक्ष सब कुछ पढ़ा था ये, ठीक है। दूसरा हमने इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालना पड़ा था, दूसरा ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ा था हमने हीरोज फॉर्मूला से, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एस होता है वो पैरामीटर परिमाप का आधा होता है, तो ये होता है a+b+c/2। तो यहाँ पर एरिया क्या निकलेगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। कल एक छोटी सी चीज लिखाना भूल गया, वो लिख लो अभी कहीं, इसी में लिखना, इसी के जस्ट नीचे लिखना, एक छोटी सी चीज लिखवाना भूल गया, थर्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगल तीसरे तरीके से कैसे निकलता है, ये चीज लिख लेना, ठीक है। ये वाली चीज लिख लेना, ये वाली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए जब हम साइन रूल कोसाइन रूल करते हैं, जब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां उठ के आती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, ठीक है। तो ये देखो कैसे निकलता है तीसरा तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल ये ए बी सी है, ये साइड कितनी हो गई ए, ये साइड कितनी हो गई बी, सॉरी सी हो गई, ये कितनी हो गई बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैसे निकल सकता है, ध्यान से सुनना बात को। अगर यहां पर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो अगर एंगल ए से निकालूं तो ये होगा हाफ सी इंटू बी साइन ए, ठीक है। दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल इससे निकालना है, इसके सापेक्ष एंगल बी के सापेक्ष, तो ए मल्टीप्लाई सी, हाफ ए मल्टीप्लाई सी साइन बी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल तीसरा कैसे निकलता है, एंगल सी से निकालूं तो एंगल ए मल्टीप्लाई एंगल बी, और वो क्या होगा साइन सी डी। ये चीज उतार लो, ये थर्ड वाला फॉर्म उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये दो तो हमने पढ़ा दिए थे, तुम्हें पूरा पढ़ाया था, ये पूरा मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था कैसे कैसे क्या क्या होता है। 1/r क्या होता है, 1/h1 + 1/h2 + 1/h3 होता है, ठीक है। आपको ये थोड़ी जहाँ जगह छूटी होगी तो ये उतारना है, ये वाली। तीसरा तरीका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का ये होता है। इतना नोट डाउन हो गया, ठीक है, डन। आगे देखो, फिर हमने क्या पढ़ा था, अब इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक्यूट एंगल,
ठीक है, ये है। तो यहां पर क्या पढ़ा था, ये एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, तुम्हारा राइट एंगल की, पाइथागोरस से निकालते हैं ये हम सीधा। और ये किसकी होती है, तुम्हारी ऑब्ट्यूज अधिक कोण की, ऑब्ट्यूज एंगल की। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लास्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था वो देखो, कि हाउ टू मेक ए ट्राइंगल, त्रिभुज कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक ए ट्राइंगल। ये इसकी हमने कंडीशंस क्या पढ़ी थी, ठीक है। इसकी हमने कंडीशंस ये पढ़ी थी, a माइनस बी वो छोटा होता है c से, और जो सम ऑफ होता है दो साइड्स का वो बड़ा होता है थर्ड साइड से, ठीक है। डिफरेंस छोटा होता है थर्ड साइड से, बट सम क्या होता है, बड़ा होता है थर्ड साइड से, ये पढ़ा था। इसी में ही यहाँ पर देखो, वही देखो, a माइनस सी बी ए प्लस सी, ए बी सी, तो बचा कौन सा है, b, एक b बचा और एक c बचा, तो यहाँ b माइनस सी ए बी प्लस, यही होता है ट्राइंगल फॉर्मेशन की तुम्हारी प्रॉपर्टी। ट्राइंगल फॉर्मेशन कंडीशन, त्रिभुज बनने की शर्तें, यही होता है, यही चीज हमने पढ़ी थी। इसके अलावा तुम्हें एक एग्जाम्पल करवाया था, ठीक है। अब आगे लिखो यहां से, ठीक है। ये कल हमने पढ़ लिया था, अब यहां पर एक नया, आज की क्लास स्टार्ट हो रही है अब से, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखो, the three sides of an acute angle, the three sides of an acute angle triangle are, the three sides of an acute angle triangle are 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर, ठीक है। इफ x इज एन इंटीजर, if x is an integer, then number of triangles कितने होते हैं, then number of triangles are, ये पूछा है कि कितने ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं क्या बोल रहा हूं। ये सवाल है और ये सॉल्यूशन तुम लोगों के सामने। ए बी सी, एक ये क्या है, ट्राइंगल है ए बी सी। मुझे एक चीज बताओ, यहां पर साफ साफ लिख रहा है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशंस क्या होती है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, वेयर ये सी क्या है, लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा है, ये यही है ना, सबसे बड़ी भुजा यही है ना, गलत है राजेश, सबसे बड़ी भुजा यही है ना, सी लार्जेस्ट साइड। तो यहां पर देखो ये 15 हो गया, मान लो ये 15 है,
ये 17 है और ये x है, ये 15 है, ये 17 है, ये x है। यहां पर कहीं दे रखी है क्या कौन सी लार्जेस्ट है, या तो लार्जेस्ट 17 हो सकती है या x हो सकती है, 15 तो हो नहीं सकती लार्जेस्ट, 15 तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि x तो अननोन है, तो या तो मुझे x को लार्जेस्ट मानना पड़ेगा या उससे जस्ट छोटी वाली को लार्जेस्ट मानना पड़ेगा। तो या तो 17 लार्जेस्ट हो सकती है या x लार्जेस्ट हो सकती है। इससे पहले देखो ट्राइंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले ऐसे सवाल करने के लिए, नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये रेंज क्या बनेगी। रेंज कहां से क्या बनेगी? ये बनेगी 15 माइनस 17, दो साइड्स का डिफरेंस थर्ड साइड से क्या होता है x से छोटा, और दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो 2 से x और ये कितना 29, ये रेंज बन गई तुम्हारी। ठीक है, x 2 से तो बड़ा होगा और 29 से छोटा होगा, तुम्हारी यहां पर ये रेंज बन चुकी है। अब यहां पर देखो, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। इफ मैं मान लेता हूं यहां पर, ध्यान से सुनना, इफ 17 लार्जेस्ट मानता हूं, मैं नंबर मानता हूं 17 क्या है लार्जेस्ट नंबर, 17 लार्जेस्ट नंबर है। तो यहां पर देखना क्या बनेगा, 17 लार्जेस्ट है मतलब c यहां पर क्या हो गया 17 हो गया, c 17 हो गया, मतलब बचा कितना 15 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये देखो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 17 स्क्वायर। तो यहां से कितना हो गया x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 289, 17 का स्क्वायर माइनस 225, तो ये कितना हो गया x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 64। x स्क्वायर 64 से बड़ा है, मतलब यहां पर x कितना है 8 से बड़ा है, x 8 से बड़ा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर मैं यहां पर लूं इफ x लार्जेस्ट नंबर, मेरे पास क्या है x लार्जेस्ट नंबर है, तो क्या होगा, तो यहां पर देखो a कितना होगा 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, यही इनइक्वलिटी पढ़ा रहा हूं, यही होता है इनइक्वलिटी ऑफ ए ट्राइंगल। यहां पर इज ग्रेटर देन कितना होगा x स्क्वायर, तो यहां से 225 प्लस 289 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर, यहां से ये 4 आ गया, 14 10 11 और ये 5 इस x स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना बात को, x स्क्वायर की वैल्यू 514 से छोटी है। ठीक है, तो यहां पर कितनी आ सकती है इंटीजर में, रूट में इंटीजर, इससे छोटा कितना हो सकता है 514 से जस्ट छोटा स्क्वायर रूट कितना होगा, 514 जस्ट छोटा स्क्वायर रूट कितना होगा, मुझे इतना सा बताओ, वही x की वैल्यू होगी। क्योंकि यहां पर साफ दे रखा है कि 514 का जो स्क्वायर रूट होगा वो x से छोटा है, तो इससे जस्ट छोटी वैल्यू कौन सी है मुझे कोई बताएगा, वो कोई मुझे बताएगा वो कितनी है, वो है 484। तो 514 484 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 22 वैल्यू आ गई तुम्हारी x की, यहाँ पर x की कितनी आ गई 22, और यहाँ पर कितनी आ गई x 8 से बड़ा है, तो मतलब कितना होगा जस्ट बड़ा 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा ना। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या कह जाता हूँ, मतलब x की वैल्यू या 9 है या 22 है, मतलब 9 से लेके 22 तक जाएगी। तुम्हें समझ नहीं आएगा तो मैं इसको दोबारा दूसरे तरीके समझाता हूँ, ध्यान से कोशिश करना समझने की, इसको ऐसे मत समझो, इसको ऐसे ही समझो। x 8 से तो बड़ा है, ठीक है, और यहां पर कितना है 514 x स्क्वायर से क्या है बड़ा है, तो x की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, ये यहां पर हो जाएगी तुम्हारी, इसका रूट हो जाएगा 22 पॉइंट समथिंग x, ये हो जाएगा। तो यहां पर रेंज क्या बनेगी, यहां पर 8x और यहां पर कितनी 22 पॉइंट समथिंग, ये ही रेंज बनेगी, 22 पॉइंट समथिंग रेंज बनेगी। ठीक है, मतलब यहां से वैल्यू क्या आएगी 9, 8 से तो बड़ा और 22 से छोटा, तो 9 10 से लेके 21 तक यहां पर रेंज बन जाएगी। सॉरी, 22 से जस्ट बड़ा इंटीजर, 22 से जस्ट बड़ा इंटीजर कितना होगा यहां पर 23,
ध्यान से सुनने की कोशिश करो। 22 से जस्ट बड़ा इंटीजर कितना हो 23, तो 9 से 10 तक यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। 9 से 10 तक मतलब कितनी वैल्यूज आएगी 9, 10, 11, 12, 13, 14 से लेके 23 तक। तो ये कितनी वैल्यूज हैं यहाँ पर, एक ऐसे 9 से लेके 23 तक कितनी हो गई 14। तो जो 14 वैल्यूज है तो 14 ट्राइंगल्स बन गए तुम्हारे। यहाँ पर कितने बन गए 14 वैल्यू, तो 14 ट्राइंगल्स बन गए। मतलब कैसे 14 ट्राइंगल कैसे बने, पहला ट्राइंगल बना 15, 17 और तुम्हारा कितना लिया 9, एक ट्राइंगल तो ये बन गया। दूसरा 15, 17 और कितना लिया 10, ये दूसरा ट्राइंगल बन गया। तीसरा कितना बना 15, 17 और 11, ये तीसरा ट्राइंगल बन गया। ऐसे यहाँ पर टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे 14 ट्राइंगल बनेंगे, 15, 17 और ये कितना होगा 23। तो इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे 14 ट्राइंगल्स बनेंगे। बताओ बात समझ में आ गई कि ये वाली। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस में नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ इजी क्वेश्चंस में नहीं है, टिपिकल क्वेश्चंस में आता है। ये जो टॉपिक करवा रहा हूँ मैं ज्योमेट्री में इनइक्वालिटी, ये टिपिकल टॉपिक्स में आता है, ये इजी टॉपिक्स में नहीं आता। बहुत फैकल्टीज तो इसको हाथ भी नहीं लगाती। तो कितने ट्राइंगल बनेंगे 14 ट्राइंगल बनेंगे। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखो, अब मैंने ये क्यों करवाया, तुम्हें ये रेंज क्यों लिखवाई है, इस रेंज के अंदर ही आना चाहिए ये वाली वैल्यू x की। ये देखो x कितनी आ रही है, x 8 से तो छोटा है और क्या है 22 से, सॉरी x 8 से तो बड़ा है और 22 से क्या है छोटा है। तो ये रेंज देखो 2 से 29 के बीच में, मतलब ये रेंज इसके बीच में तो आ रही है 2 से 29 के में, मतलब हमारा ये कंडीशन सही है। ठीक है, ये कंडीशन हमारी सही है। तो इसमें कितने 14 ट्राइंगल्स बनेंगे। यहां तक इसको उतारो प्रॉपर तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कितने ट्राइंगल बनेंगे 14। ये 9 से 22 तक ही होगा क्योंकि 22 से छोटा है, ये 22 पॉइंट समथिंग हो रहा है, 22 से छोटा तो 22 तक ही जाएगा, 9 से 22 तक ही जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा 9 से 22 तक ही जाएगा। क्यों जाएगा 9 से 22, क्योंकि 22 पॉइंट समथिंग, ये 22 पॉइंट, इसको ऐसे मान लो तुम 7,4, ऐसे मान लो कि 22.74, तो 22.74 से छोटा इंटीजर, 22.74 से छोटा इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, जो वैल्यू तुम्हारी इंटीजर में हो। ठीक है, इंटीजर मतलब जो तुम्हारी क्या हो पूर्णांक हो, जिसमें डेसिमल ना हो। तो देखो 22 पॉइंट छोटे तो डेसिमल है, ये 22 पॉइंट छोटे से जस्ट छोटा है इंटीजर, कौन सा होगा 22। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे 22 तक वैल्यू जाएगी। तो ऐसे तुम्हारे कितने 14 ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। भाई यहां पर कितना 29 ही तो आएगा, 15 + 17, 7 × 12, 32, 2 से लेके रेंज 32 तक आएगी। ठीक है, कितनी रेंज आएगी 2 से लेके 32 तक रेंज आएगी, ना कि 22 आएगी। तो रेंज कितनी बनेगी 2 से लेके 32 के बीच में रेंज आनी चाहिए। ये रेंज 2 से 32 के बीच में ही तो है, 8 से बड़ा और 22.74 से छोटा। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, मुझे इतना सा बताओ। जब पेपर का लेवल बढ़ेगा ना, जब ही ये सवाल आने का चांस है, नहीं तो सवाल नहीं आएगा। हमने अभी सवाल किया एक्यूट एंगल पे, अगला सवाल करेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल पर। अगला सवाल किस पे करेंगे हम, ऑब्ट्यूज एंगल पर करेंगे। यहां तक समझ में आया किसी को या नहीं आया, मुझे बताओ, दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं। देखो ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं।
अगर 17 लार्जेस्ट है तो x की वैल्यू 8 से जस्ट बड़ी होगी, 8 से बड़ी इंटीजर, 8 से बड़ी इंटीजर कौन सी होगी? 9, ठीक है 9 और 8। अब देखो x की रेंज कहां से कहां तक बनेगी? x 8 से तो बड़ा होगा, बट x 22.76 से छोटा होगा, 22.76 से छोटा होगा। तो 22.76 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होता है? वो 22 ही होता है। इंटीजर कितना होता है? 22 ही होता है। तो यहाँ x की वैल्यू 8 से बड़ा और 22.76 से छोटी, तो 8 x की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी यहाँ पर? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे लेके 22 तक हो गई, ठीक है। तो ऐसे कितने ट्राइंगल बन गए? 14 ट्राइंगल यहाँ पर बन गए। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई? इसमें वो वाला मत लगाना राजेश, राजेश ने जो लगाया था, राजेश ने आंसर क्या दिया था यहाँ पर? 29 ट्राइंगल। राजेश ने कैसे दिया था? हमने कल बताया था नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है? 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1। तो 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस 1 29। ये बिल्कुल गलत है। ये सही कब होगा? जब या तो ये नहीं दे रखा एक्यूट एंगल, यहाँ पर साफ साफ दे रखा है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, या यहाँ क्या क्या दे रखा है? या तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, या क्या दे रखा है तुम्हारा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसलिए यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। ये सिंपल ट्राइंगल के लिए पॉसिबल होता है 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? मुझे इतना सा बताओ भाई। कार्तिक यहाँ पर रेंज देखो ना, ये रेंज है पूरे ट्राइंगल की कि 2 से तो बड़ा और 32 से छोटा। तो ये रेंज, ये देखो यहाँ पर x की वैल्यू 8 से, देखो ये रेंज इसके अंदर आ रही है नहीं आ रही है? बताओ मुझे। ये जो रेंज है, ये नीचे वाली रेंज, ये x की वैल्यू इसके अंदर आ रही है नहीं आ रही? मुझे बताओ। ये तो प्रॉपर ट्राइंगल की है, इसमें ना तो तुम्हारा एक्यूट एंगल है, ना ऑब्ट्यूज एंगल है, ना ये सिंपल ट्राइंगल की बात हो रही है। रेंज, सिंपल ट्राइंगल की रेंज कितनी आ रही है? 2 से बड़ा 32 से छोटा। बट जैसे ही एक्यूट एंगल आ गया तो तुम्हारी एक्स की रेंज क्या बन गई? 8 से तो बड़ा और 22.76 से छोटा। बताओ समझ में यही तुम्हें प्रॉब्लम कर रहा है क्या? ठीक है, अगला सवाल देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। ध्यान से देखना अगला सवाल। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल, एक अधिक कोण में ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू the length of side opposite to the length of side opposite to obtuse angle is k सेंटीमीटर। इस कितना है? k सेंटीमीटर है। एंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स इज, एंड the length of the remaining two sides is 12 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल? तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल? अभी हमने क्या पढ़ा था? न्यून कोण के बारे में पढ़ा था। अब के बाद हम क्या पढ़ेंगे यहां पर? ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, अधिक कोण के बारे में। देखो जो रेंज आई थी लास्ट क्वेश्चन में, देखो ये जो रेंज थी 2 से 32 के बीच में, ये जो रेंज आई थी तुम्हारी यहां पर,
ये सिंपल ट्राइंगल की फॉर्म की बात हो रहा है, सिंपल ट्राइंगल। इसमें तुम ये मत सोचो कि ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, कुछ भी है, ठीक है। ये रेंज बन रही है 2 से 32 के बीच में तुम्हारी सिंपल ट्राइंगल की। बट जैसे ही यहां पर जो रेंज बन रही है ये वाली कि x 8 से तो बड़ा है और 22.76 से छोटा है, ये बन रही है तुम्हारी एक्यूट एंगल में। अब एक्यूट एंगल ऑब्वियस है कि ट्राइंगल में ही आता है, तो मतलब एक्यूट एंगल की रेंज ट्राइंगल के अंदर ही आनी चाहिए। तो देखो ये 2 से 32 के बीच में है, तो ये तो 8 से और 22 के बीच में, मतलब ऑब्वियस है इसकी रेंज में आ रहा है, इसकी रेंज के अंदर आ रहा है, तो परफेक्ट बात हो रही है। अगर इसकी रेंज के बाहर निकल जाता तो ये गलत हो जाता सवाल, ठीक है। तो सवाल यहां पर गलत हो जाता, इसलिए ये चेक किया जाता है सिंपल। अब अगला सवाल देखो, तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा बात। अब ऑब्ट्यूज एंगल के बाद यहां पर अधिक कोण की बात हो रही है, अधिक कोण की बात हो रही है यहां पर। तो देखो अब in an obtuse angle triangle the length of side opposite to obtuse angle is k सेंटीमीटर। कितना है? k सेंटीमीटर। तो यहां पर साफ साफ दे रखा है लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के देखो मतलब जैसे ये देखो ऐसे ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे ही बनता है कुछ, तो ये अगर क्या है तुम्हारा थीटा ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसके सामने k सेंटीमीटर की, इसके सामने तो सबसे लार्जेस्ट भुजा यही हुई ना, सबसे बड़ी भुजा यही हुई, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी भुजा यही हुई ना। यहाँ पर इसने साफ साफ दे रखा है सबसे बड़ी, उसमें तो हमें निकालना पड़ा दोनों कंडीशन डाल के 17 और x को वैल्यू डाल के। यहाँ पर तो देखो साफ साफ दे रखा है कि k सेंटीमीटर तुम्हारी क्या है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पर कितना है, k सेंटीमीटर लार्जेस्ट है। अब ध्यान से सुनना बात को, तुम्हारे पास सिंपल ट्राइंगल है कि जिसमें यहां पर तुम्हारी ये k आ गई, ये 12 आ गई और 17। इसकी रेंज क्या बनेगी? इसकी रेंज क्या बनेगी? डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स 17 माइनस 12 5 इज लेस देन k से, और k सम ऑफ कितना होगा 12 और 17 29। तो ये रेंज बन जाएगी तुम्हारी। रेंज क्या बन जाएगी यहां पर, के 5 से तो बड़ा होगा और 29 से छोटा होगा, तुम्हारी ये रेंज बन गई। बट सवाल में देखो अब क्या बोल रहा है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, गिवन क्या है, के क्या है, लार्जेस्ट साइड, ये गिवन है। अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर है, यही फॉर्म बनती है। तो यहां पर देखो सी स्क्वायर सब लार्जेस्ट है, तो ये कितनी हो गई, के स्क्वायर। यहां पर ए स्क्वायर कितना है, 12 स्क्वायर कर दो, ये कितना हो गया 17 का स्क्वायर, तो ये 144 प्लस 289 के स्क्वायर। तो यहां पर देखो कितना हो गया 13, 8 4 12, 3 3 और 4 433 के स्क्वायर। मतलब 4 के स्क्वायर बड़ा है 433 से, ठीक है। 433 मतलब कितना हो गया 441 21, 20.97 ग्रेटर देन के, यही हो गया। 433 का मैं अगर रूट करूंगा यहां पर, तो ध्यान से देखो 441 कितना होता है 21 होता है, तो इसके आसपास ये मैंने अप्रोक्स लिया है 20.97 या कुछ भी मान लो इतना है, इससे बड़ा है, इससे यहां पर बड़ा है ये वैल्यू, के क्या है 20.97 से बड़ा है। बट इसकी
मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, मतलब मिनिमम वैल्यू आएगी 5, ये देखो 5, मिनिमम वैल्यू 5, और ये के, सॉरी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी तुम्हारी, ये 20.97 के, और लास्ट मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 29 से छोटा, यही रेंज बनेगी, यही रेंज बनेगी ना, मतलब 20.97 से जस्ट बड़ा तो क्या होगा 21 आ जाएगा, के इंटीजर चाहिए, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखना लिख लेना, यहाँ पर के क्या है, इंटीजर है, ये वर्ड है ना इंटीजर, तो 20.97 से बड़ा जस्ट इंटीजर कौन सा होगा, 21, 21 होगा, ये 22 होगा, फिर 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा और 28 होगा, 29 से जस्ट छोटा होगा, तो यहाँ पर कितना होगा 28 होगा, तो कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितने पॉसिबल हो गए, 8 ट्राइंगल्स पॉसिबल हो गए, कितने ट्राइंगल पॉसिबल हो गए मेरे भाई, 8 ट्राइंगल्स यहाँ पर पॉसिबल हो गए। अब आशा करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी, ये जो रेंज है, ये रेंज है सिंपल तुम्हारी ट्राइंगल की, सिंपल ट्राइंगल की रेंज है, और जो ये रेंज है तुम्हारी, ये रेंज है तुम्हारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की, ठीक है, ये क्या है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की तुम्हारी रेंज है। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई, तो 8 ट्राइंगल यहां पर पॉसिबल हो गए, तो कितने ट्राइंगल पॉसिबल हो गए, यहां पर 8 ट्राइंगल्स पॉसिबल। यहां तक अब समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से मैंने क्या बोला तुम्हें, क्योंकि रेंज क्या है के 5 से तो बड़ी 29 से छोटी, और यहां पर के क्या है 20.97 से बड़ा है ना, और 29 से छोटा होगा, ठीक है, तो रेंज मैंने क्या ले ली 20.97 से के बड़ा 29 से छोटा, तो 20.97 जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, 29 से जस्ट छोटा इंटीजर, तो यहां पर कितने ट्राइंगल पॉसिबल होंगे, 8 ट्राइंगल्स विल बी पॉसिबल। यहां तक इसको प्रॉपर तरीके से उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई CHSL 2020 टीयर 2 का रिजल्ट आ चुका है, महक 12 लार्जेस्ट साइड इसलिए नहीं हो सकती, देखो साफ साफ लिखा हुआ ना, द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल इज के सेंटीमीटर, ऑब्ट्यूज एंगल जो साइड होता है वो सबसे बड़ा एंगल होता है, और मैंने तुम्हें कल ही बताया सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी क्या होती है, भुजा होती है, सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है, और यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज एंगल होता है ना, सबसे बड़ा एंगल होता है, वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, तो साफ साफ लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल इज के सेंटीमीटर, मतलब के सबसे बड़ा यहाँ पर साइड होगी, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में, इसलिए यहाँ पर के लार्जेस्ट लिया है। समझ में आ गया सबको, यहां तक इसको उतार लिया, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अगला पॉइंट लिखो फिर। अब देखो, कल तक हम कहां तक हो गए थे? 6 पॉइंट हो गए थे, 7वां पॉइंट लिखो। 7वां पॉइंट लिखो। तुम एक चीज देखो यहां पर, एक ट्राइंगल ए बी सी साइड, ये ए, ये बी और ये सी। ट्राइंगल बनने के लिए क्या होता है? सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन ऑफ सम ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हर बार बड़ा होता है ट्राइंगल बनने के लिए। ये पता है तुम्हें? ठीक है, हमने ये पढ़ रखा है। कुछ भी दो भुजाएं ले लो, ये वाली, ठीक है, ये ले ली मैंने। मुझे एक चीज ध्यान से देखो, मैं एक काम करूं, यहां पर a प्लस बी तो है ही, आगे a प्लस बी यहां पर ऐड कर दूं और c a प्लस बी यहां पर ऐड कर दूं, कोई दिक्कत? ये कितना हो गया भाई? ये 2 a प्लस बी, 2 बार a और यहां पर a प्लस बी प्लस सी। ये a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? इज ग्रेटर देन पैरामीटर। ये जो p है यहां पर, ये p है, परिमाप है किसका? त्रिभुज का। तो यहां से क्या बनेगा? a प्लस बी इज ग्रेटर देन p बाई 2। ये p बाई 2 क्या होता है? ये होता है s। s क्या होगा यहां पर? अर्ध परिमाप, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेमी पैरामीटर। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अब लिख लेना यहां पर। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल is always greater than the semi parameter of a triangle। ये जो मैंने यहां पर लिखा है ये वाला, इसी को मैंने यहां पर ये शब्दों में लिखा है। हिंदी में लिखता हूं, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग हर बार बड़ा होता है त्रिभुज के अर्ध परिमाप से। ठीक है, कल हमने 6 पॉइंट पढ़ा था, 7वां पॉइंट है ये। 7वां पॉइंट ये है तुम लोगों के सामने, इसको उतारो फिर आगे बढ़ते। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की और कल की क्लास थोड़ी सी टिपिकल क्लास है, क्योंकि पूरा इनइक्वालिटी चलेगा इसमें। यहां तो समझ में आ गया ये वाली चीज। 8 पॉइंट लिखो।
यहां पर लिखो 8 पॉइंट। एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास ये वाला। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें साइड ये ए है, ये बी है और ये सी है। जितना थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उतना ही थ्योरी पढ़ लो, तुम्हारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा थ्योरी पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ पीडीएफ तुम्हें लगा नहीं है, किसी चीज़ की पीडीएफ लगा सकते हो, पर थ्योरी इसके अलावा पढ़ने की तुम्हें कहीं ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं मोर देन इनफ तुम्हें थ्योरी करवा रहा हूँ। यहाँ पर हमें क्या पता है कि यहाँ पर दो साइड्स का सम वो हर बार क्या होता है, तीसरी साइड से बड़ा होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं अगर ये करूँ, दोनों साइड मैं सी ऐड कर दूँ, थर्ड साइड ऐड कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, पैरामीटर हो ये 2c, तो यहाँ से p/2 इज ग्रेटर देन c। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं s c से बड़ा। ये s क्या है, सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। इसको मतलब ये हो गया अर्ध परिमाप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो C है, ये C क्या हो गई, ये लार्जेस्ट साइड है। C क्या है, लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा है ये। ठीक है, C क्या है, सबसे बड़ी भुजा है ये। इसको लिखते हैं लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल, लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन the सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां तक इसको उतारो। ये जो लाइन लिखी है मैंने इसकी ही लिखी है, ये वाली ध्यान से रखना है। जो ये सी है, ये सी है, ये सी क्या है, लार्जेस्ट साइड है किसकी, इस ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड होगी ये सी। ठीक है, अब इसको यहां तक उतारो, फिर मैं इसको सम अप करता हूं पूरा, तुम्हें बिल्कुल समझा दूंगा। अभी तक इसको उतारो, फिर हम इसको सम अप करते हैं 7th और 8th पॉइंट को। इसको प्रॉपर तरीके से उतारिए भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब एक नोट बना के लिखना, 8वें पॉइंट के बाद नोट बना के लिखना।
नोट बना के लिखना है यहाँ पर। फर्स्ट नोट लिखना हमने अभी क्या पढ़ा कि ये जो p/2 है वो क्या है, लार्जेस्ट साइड्स। p/2 क्या है, लार्जेस्ट साइड से बड़ा होता है इन ए ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा लिखो, एक ट्राइंगल है ये, देखो ये वाला, कोई साइड बड़ी होगी, कोई सबसे बड़ी साइड होगी, कोई सबसे छोटी भुजा होगी। तो ये यहां पर ये देखो कि सबसे बड़ी भुजा तो हमने प्रूफ कर लिया, वो क्या होती है, वो पैरामीटर के क्या होती है, हाफ के लेस देन होती है। तो ये बताओ स्मॉलेस्ट साइड भी, तो स्मॉलेस्ट साइड का क्या बनेगा, फिर स्मॉलेस्ट साइड का क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट साइड का वो बनेगा, स्मॉलेस्ट साइड क्या होगा, वो p/3 से लेस देन या इक्वल्स होगा। ये समझ नहीं आया होगा, इसको अभी तक उतारो, फिर मैं सवाल करूंगा, समझ में आएगा तुम्हें। सबसे बड़ी भुजा है ये ट्राइंगल की, मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आया ये पॉइंट। सबसे छोटी भुजा, सबसे बड़ी भुजा वो लेस देन होती है p/2 से। p क्या है यहां पर, p है a + b + c। p क्या है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, ये p ये है। ठीक है, p क्या है यहां पर, a + b + c पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल है। तो तुम्हें सिर्फ ये दो चीज याद रखनी है कि अगर सबसे बड़ी भुजा है ट्राइंगल की तो वो लेस देन होती है p/2 से, पैरामीटर के आधे से। और दूसरी बात, सबसे छोटी भुजा होती है वो लेस देन या इक्वल्स टू होती है तुम्हारी p/3 से, पैरामीटर के थर्ड पार्ट से। पैरामीटर के थर्ड पार्ट से क्या होती है तुम्हारी, लेस देन होती है या क्या होती है, इक्वल्स टू होती है। ये दो चीज याद रखनी है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हैं। जो आज की जो मैंने क्लास कराई है, मैं भाई फिर से बोल रहा हूं, आज की जो क्लास कराई है, जब पेपर टिपिकल बनेगा जब ही ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, नहीं तो कोई चांस नहीं है इन सवालों का दिखने का। ठीक है, और प्री के लायक ये जितने भी करवा रहा हूं, ये प्री का लाइन, ये प्री वाला मैटर नहीं है। आज की जो क्लास करवा रहा हूं प्री वाला मैटर नहीं है, पूरा मेंस वाला मैटर है। ठीक है, मेंस में भी जब टिपिकल सवाल बनेगा, जब जाके इस पे क्वेश्चंस बनेगा, इस कॉन्सेप्ट पे, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल पर। ठीक है, यहां पर सवाल लिख लो, यहां पर एग्जांपल लिख लो एक, if parameter परिमाप of a triangle is 73 सेंटीमीटर, 73 सेंटीमीटर है। तो इसमें पहला पॉइंट देखो क्या है, what will be the maximum what will be the मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू। ये इंटीजर का मतलब बहुत तगड़ा है यहाँ पर इंटीजर का वर्ड बहुत काम का चीज है। व्हाट विल द मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड्स
स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ऐसे कर लो। दूसरा सवाल यहां पर क्या है, वो है व्हाट विल बी द मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट साइड। पहले ये दो सवाल उतारो, फिर मैं तुम्हें इसका आंसर बताता हूं। पहले दोनों सवाल उतारो, फिर आंसर बताता हूं इसका। मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक तक तुम्हारा थ्योरी खत्म कंप्लीट हो जाएगी ट्रायंगल की, और हम सवाल स्टार्ट कर देंगे अगले वीक से, ठीक है। 5 से 7 क्लास में तुम्हारी और थ्योरी चलेगी अभी। अब थ्योरी ऐसी आएगी जो तुम्हारी पढ़ी हुई है, मैक्सिमम थ्योरी अब तुम्हारी पढ़ी हुई, जैसे एंगल बाइसेक्टर हो गया, सिमिलरिटी हो गया, कन्ग्रेंसी हो गया, ठीक है, सर्वांग समता हुआ, समरूपता हुआ, इन सेंटर, ये तुम्हारे पढ़े हुए हैं थोड़े, ठीक है। अभी तक ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगता है तुम्हारी थोड़ी सी बाहर की चीज़ें थी, तो इसलिए मुझे टाइम लगा थोड़ा पढ़ाने में इनको। कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास भी तुम्हारी थोड़ी टिपिकल क्लास होगी। देन आफ्टर परसों से तुम्हारा थोड़ा सा इजी वे चल जाएगा। तो करें इसको। तो देखो अब पहले का आंसर देख दो। यहां पर पहले का आंसर देखो क्या होता है। सॉल्यूशन, इफ द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 73 सेंटीमीटर, ये P कितना है मेरे पास, 73 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला है व्हाट विल बी द मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू, मतलब सबसे अधिक इंटीजर वैल्यू क्या होगी किसी ट्राइंगल की स्मॉलेस्ट साइड की। व्हाट विल द मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, किसी स्मॉलेस्ट ट्राइंगल, किसी स्मॉलेस्ट साइड के ट्राइंगल की सबसे मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगी अगर पैरामीटर 73 गिवन है। इसने ये बोला है अगर परिमाप 73 गिवन है तो स्मॉलेस्ट साइड के ट्राइंगल की सबसे मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या पढ़ा, ये देखो स्मॉलेस्ट साइड, ये हमने ये पढ़ा है P/3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, यही पढ़ा है, ठीक है। P/3 कितना हो गया, 70/73 स्मॉलेस्ट साइड। यहां से ये कितना हो गया, ये हो गया 24.33, इसको काटूंगा इसको तो ये 24.33 आ गया, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट साइड। अब देखना ध्यान से क्या करा है, मतलब 34.33 से या तो छोटा है या बराबर है तुम्हारा स्मॉलेस्ट साइड। 34.33 से 24.33 से या तो स्मॉलेस्ट है या क्या है, इक्वल्स टू है। बट ये चीज डेसिमल है, मुझे तो यहाँ पूछा क्या है, इंटीजर, पूर्णांक पूछा है। तो ये वैल्यू यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड कितनी वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू आ जाएगी 24। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अभी रुको, अभी बात को ध्यान से सुनना, अगला भी देखो, उसके बाद तुम्हें पूरा समझ में आएगा। इसने क्या बोला है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड की मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगी अगर परिमाप 73 है। तो हमने क्या पढ़ा है, P/2 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड, ठीक है। तो P कितना है मेरे पास, 73/2 इज लेस देन लार्जेस्ट, इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड।
73/2 क्या है, लार्जेस्ट साइड से बड़ा है, तो ये कितना हो गया 36.5 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड। तो लार्जेस्ट साइड 36.5 से छोटी होगी बट इंटीजर होगी, 36.5 से जस्ट छोटी, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, तो 36.5 से जस्ट छोटी और इंटीजर, वो कौन सी वैल्यू होगी, वो होगी 36। तो इसका आंसर कितना होगा 36। तो इसका आंसर तो 24 हो गया। 24.33 के जस्ट छोटी या बराबर इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है, वो 24 होती है। 36.5 से जस्ट छोटी वैल्यू इंटीजर कौन सी होती है, वो 36। जस्ट छोटी वैल्यू ही तो इसकी मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू होगी, तो इसका आंसर 24 हो गया, उसका कितना हो गया 36 आंसर हो गया। बताओ बात समझ में आ गई यहां तक? बताओ बात समझ में आई क्या यहां तक? किसी को डाउट है ये बताओ मुझे। समझ में आ गया? अभी तक हमने 9 पॉइंट पढ़े हैं पूरे, अब 10वां पॉइंट लिखो। 9 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, ये लास्ट पॉइंट कौन सा था, 8वां पॉइंट था। 9वां पॉइंट लिखो। यहां तक समझ में आ गया ना भाई प्रॉपर तरीके से? तो 9 पॉइंट लिखो, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, ठीक है। ये ट्राइंगल है एबीसी तुम्हारा, ए से पी एक्स है, बी से पी वाई है और ये जेड है। ये एक्स वाई और जेड है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, तो मैं क्या कहना चाहता हूं, ये सी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो यहां पर ये पी है ना, ये जो पी है, पी पॉइंट, ये ट्राइंगल के अंदर में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये कहीं भी हो सकता है, पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मीडियन है या कुछ और है, ठीक है, इन सेंटर है या सरकम सेंटर, नहीं, ये कुछ भी पॉइंट कहीं भी हो सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसका रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट देखो क्या बनेगा, वो बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन p/2। वेहर ये p है, इसको p मत करो, इसको o कर लो। इसको ओ कर लो और, ठीक है। वेहर ये जो P है,
पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल है। पी क्या है? परिमाप है ट्राइंगल का। ठीक है, इसका प्रूफ देखो। ऐसे तो याद होगा नहीं तुमसे, तो प्रूफ देखो। देखो ध्यान से, ये जो ए ओ है एक्स वाई और जेड, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है? ग्रेटर देन है पी बाई टू से। तो इसका प्रूफ देखो अब। ठीक है, मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल एओबी की। मैंने बात किया इन ट्राइंगल एओबी की। एओबी में देखो ध्यान से सुनना, इन ट्राइंगल एओबी में सम ऑफ साइड्स सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यही होगा। एक ट्राइंगल में क्या होता है? सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन ऑफ थर्ड साइड। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हर बार बड़ा होता है। ये हो गया। और यहां पर देखो इन ट्राइंगल एओसी, एओसी ट्राइंगल एओसी में भी यही है। दो भुजाओं का सम, दो भुजाओं का योग x प्लस जेड, तीसरी भुजा b से क्या होगा? बड़ा होगा। ऐसे ही मैं बात करूं सिमिलरली इन ट्राइंगल बीओसी, दो भुजाओं का योग y प्लस जेड हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा a। ठीक है, ये बड़ा होगा। यहां पर ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। तीनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। तो यहां से देखो कितना 2x हो गया, x और x 2x, 2y हो गया प्लस 2y और प्लस यहां पर क्या हो गया? 2z इज ग्रेटर देन a प्लस बी प्लस सी। तो यहां से देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहां से देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन p बाई 2। यही तो निकाला है हमने, यही तो निकाला ना, ये रहा। इसको अब याद हो जाएगा तुमसे ये वाला, ये चीज याद हो जाएगी तुमसे, मुझे बताओ यहां तक। तो सम ऑफ थ्री साइड्स जो अंदर पॉइंट में ए ओ प्लस बी ओ प्लस ओ सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वो ग्रेटर देन होगी पी बाई टू से। वो ग्रेटर देन होगी क्या? पी बाई टू से ग्रेटर देन होगी। वो ग्रेटर देन क्या होगी? पी बाई टू से ग्रेटर देन होगी। तो वो क्या होगी? पी बाई टू से ग्रेटर देन होगी। एक सवाल लिखो इस पर, फिर क्लास यहीं आज फिनिश करते हैं अपन। ठीक है, एक सवाल लिखो इस पर लास्ट। ABCD इज ए रेक्टेंगल, एक आयत है। ठीक है, फिगर देखो क्या बना हुआ है, ये फिगर है ऐसा। ABCD जे वेहर AB कितना है? 30 है, ये 16 है,
ठीक है, पी, ये P है, ये Q है, ये QC कितना है 7 है, और AP कितना है 5। ये लिख लो यहाँ पर, ये गिवन क्या क्या है मेरे पास, AB 30 सेंटीमीटर, AD कितना है 16 सेंटीमीटर। आयत है तो आमने सामने साइड्स बराबर होती है। AP 5 सेंटीमीटर और QC 7 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है वो देखो, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है DPQB का मिनिमम इंटीजर पैरामीटर पूछा है। ठीक है, मिनिमम इंटीजर पैरामीटर पूछा है। ऑप्शन इसने दिए हैं 6, 8, 6, 9, 72। देखो ऑप्शन दिए हैं इसने 68, 69, 72 और 80। ये यहाँ पर ऑप्शन दिया है। जो अभी हमने किया है उसी पे ये देखो, ध्यान से सुनना बात को। यहाँ पर एक आयत है, ABCD आयत है, जिसमें AB 30 है, AD 16 है। ठीक है, और इसने पूछा क्या DPQB, इसका मिनिमम इंटीजर पैरामीटर पूछा है। तो ध्यान से सुनना बात। ये डायगोनल खींच दी मैंने इसके से। तो यहां पर देखो इन ट्राइंगल ADB ट्राइंगल बना लें ऐसे, देखो ये बना दिया। ये 5 है, ये 16 है, ये B है और ये D है। तो यहां पर क्या हो गया, देखो ध्यान से सुनना बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। हमने अभी पढ़ा है DP, ये DP प्लस PB प्लस 5, वो ग्रेटर देन क्या होगा, ये 30। 16 और 30 ये 90 डिग्री होगा, ये ऑब्वियस 90 डिग्री होगा। तो ये कितना होगा, ये डायगोनल कितनी होगी 16, 30। ठीक है, तो ये देखो यहां पर एक चीज देखो, 8, 15 और 17, ये ट्रिपलेट होता है तुम्हारा एक। आठ, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 16, 30 और 34। तो ये वैल्यू 34 आ गई, तो यहां से ये 34 आ गई। तो यहां पर P पैरामीटर कितना हो गया, 16 और 30 46, 46 और 4 50, 80। 80/2 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां से देखो DP प्लस PB ग्रेटर देन, ये 40, 40 में से 5 गया 35। तो ये पहली इक्वेशन बन गई, ये पहली इक्वेशन बन गई। DP प्लस PB बराबर कितना, PB इज ग्रेटर देन 35। अब यहां पर देखो दूसरी लिखो, इन ट्राइंगल, मैं बात करता हूं DBC की, ट्राइंगल DBC की बात की। तो DBC में क्या होगा, देखो ये 16 हो गया और ये कितना हो गया 30। तो यहां पर देखो ये कितना हो गया 7 प्लस QB प्लस DQ, QB प्लस DQ इज ग्रेटर देन कितना होगा, वो पैरामीटर कितना 80/2। तो यहां से देखो QB प्लस DQ वो कितना हो गया, 40 में से 7 गया 33, इज ग्रेटर देन 33। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो एक बार, कुछ निकलता है क्या। ठीक है, तो यहां से देखो क्या निकल गया, DP प्लस PB प्लस QB प्लस DQ, ये कितना हो गया, इज ग्रेटर देन 35, 8, 68। तो ये पैरामीटर तो हो गया तुम्हारा, पैरामीटर किसका हो गया तुम्हारा यहां पर, DPQB का इज ग्रेटर देन 68। ठीक है, अब इसने बोला क्या,
मुझे यहाँ पूछा है पैरामीटर, पूछा है मिनिमम इंटीजर पैरामीटर पूछा है डीपी क्यूब का, ठीक है। तो डीपी क्यूबी बड़ा है 68 से, 68 से जस्ट बड़ा कौन सा है, मिनिमम इंटीजर, मिनिमम जस्ट बड़ा। देखो बड़ा तो 69 भी है, हो तो ये सकता है 72 भी और 80 भी हो सकता है, ये तो गलत हो गया, तीनों में कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। बट इसने बोला है यहां पर दिया मिनिमम इंटीजर कि जस्ट 68 से मिनिमम बड़ा, जस्ट 68 से जस्ट बड़ा कौन सा है, वो है 69। तो इसका आंसर कितना होगा 69। गलती से सी और डी मत कर देना, बड़े तो हैं 68 से बट जस्ट बड़ा, मिनिमम मतलब जस्ट बड़ा, तो इसका आंसर कितना होगा 69 यहां पर आंसर हो जाएगा। मुझे बताओ यहां तक बात समझ में आ गई क्या? कल भी आपको आज की तरह मजा आएगा क्लास लेने में, ठीक है। तो बताओ यहां तक बात समझ में आई सभी को? पूरा आराम आराम से पढ़ेंगे और बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। इसका रिवीजन करना प्रॉपर तरीके से, ध्यान से, ठीक है। जितनी क्लासेस तुम्हें दी है अभी तक 5 क्लासेस, प्रॉपर रिवीजन करो, नहीं तो ये चीज़ें ऐसी है कि जल्दी भूल जाओगे, ठीक है। पहले पढ़ी नहीं रखी तुम लोगों ने तो जल्दी भूल जाओगे, तो इसलिए रिवीजन करते रहना प्रॉपर तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, सभी को थैंक यू, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।